हेलो दोस्तों, एडू द विजन में आपका स्वागत है। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में देखे थे लौटता हुआ मानसून। अब नेक्स्ट देखते हैं, उससे आगे देखते हैं। हमने टोटल मानसून का 80% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से, 17% हिस्सा लौटता हुआ मानसून से, टोटल 97% मानसून हम करा चुके हैं। अब बचा 3% मानसून। 3% मानसून होगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या? वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमारा टॉपिक है अभी का। क्या हो जाएगा? अभी का टॉपिक हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। तो शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, पश्चिमी, इसको विक्षोभ। विक्षोभ में ऐसा रहेगा, विक्षोभ। ठीक, तो क्या टॉपिक है अभी? पश्चिमी विक्षोभ। अभी टॉपिक देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको चलिए समझते हैं। पश्चिमी विक्षोभ को समझते हैं। तो पहले देखिए भूमध्य सागर। अब जाएंगे वर्ल्ड मैप में तो भूमध्य सागर मिलेगा आपको। ठीक है, तो भूमध्य सागर मिलेगा। यहाँ पे भूमध्य सागर का थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ आपको, ग्लोब में ना जाने का ऐसा करके। ये समझो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। और यहाँ पे है, क्या बनेगा? ये पाकिस्तान हुआ, ये अपना रेंज पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या मिलेगा? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? हिंदू कुश पर्वत। ये है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये है हिंदू कुश पर्वत। लिख देता हूं, हिंदू कुश पर्वत। इस पर्वत का नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। और ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। ये भूमध्य, ठीक है, इसको भूमध्य सागर बोलते हैं। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो भूमध्य सागर के ऊपर में जो हवाएं बनती है, पवन बनती है, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम, इतनी स्पीड से चलती रहती है भूमध्य सागर के ऊपर में हवाएं चलती है, उसको बोलेंगे जेट स्ट्रीम। इसका क्या होता है? 200 किलोमीटर पर हावर, 200 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से यहाँ पे पवनें चलती है भूमध्य सागर के ऊपर से। ठीक है, तो भूमध्य सागर के ऊपर से इतनी हवाएं चलती है कि वहाँ पे इसको जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। जेट स्ट्रीम इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे हवाई जहाज भी नहीं चल पाती है। ठीक है, समथिंग जापान के ऊपर से क्या नहीं गुजर रही थी? जापान के ऊपर से जेट नहीं गुजर रही थी। किसकी? अमेरिकन जो जहाज होती है ना, वो नहीं गुजर पा रही थी, तभी इसका नाम क्या दिया था? जेट स्ट्रीम बोला गया था। तो ये पवनें क्या करती, इतनी स्पीड से चलती है और क्या करता है? जेट स्ट्रीम चलती है और भूमध्य सागर से जल ले लेती है। जल वाष्प जो भूमध्य सागर है उससे ले लेती है और स्पीड से कहाँ बढ़ती है? ये आगे बढ़ती है। कहाँ? इधर आगे बढ़ती है। तो इतने दिन से हम लोग मानसून पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये किससे टकराएगी ये बताइए मेरे को। अफगानिस्तान, ये वाला हिस्सा अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा भारत है। ठीक है, तो किससे टकराएगी? ये हिंदू कुश पर्वत से टकराएगी। जब हिंदू कुश पर्वत से टकराएगी तो क्या होगा? अफगानिस्तान में इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती है। तो ये कब चलती है? ये जनवरी के महीने में चलती है। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में। कौन से महीने में चलती है ये पवन चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है जनवरी के महीने में। कौन से महीना? जनवरी के महीने में। क्लियर है दोस्तों? जनवरी के महीने में ये जेट स्ट्रीम क्या करती है? भूमध्य सागर तरफ से किधर बढ़ती है? हिंदू कुश पर्वत भारत की तरफ आगे बढ़ती है। तो बीच में भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत पड़ेगा? हिंदू कुश पर्वत पड़ेगा, जिससे टकराएगी। और टकराने के बाद क्या होगा? कहाँ बारिश कराएगी? अब बताइए मेरे को, कहाँ बारिश कराएगी? अब बारिश अफगानिस्तान में होगी, यहाँ पे बारिश होगी।
यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, अफगानिस्तान में बारिश होगी। और जनवरी के महीने में कौन से फसल लगाते हैं, रबी की फसल, गेहूं की फसल। तो पूरे गेहूं की फसल क्या होगी, अफगानिस्तान की बर्बाद हो जाएगी। गेहूं की फसल वहाँ सड़ जाती, इसलिए गेहूं की खेती नहीं होती अफगानिस्तान में। क्लियर है, ठीक है। इसीलिए गेहूं की फसल वहाँ नष्ट हो जाती है। और क्या, पाकिस्तान कौन सा एरिया में आ जाएगा, पाकिस्तान इसके अकॉर्डिंग रन शेड एरिया में आ जाएगी, बारिश कम होगी थोड़ा, तो यहाँ गेहूं अच्छी होती है। और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ होती है, जब ये टकराने के बाद जब इसको क्रॉस कर जाती है, जो निचले रहेगी जेट स्ट्रीम वो हिंदू कुश पर्वत से, जो हिंदू कुश पर्वत को क्या करती है, पार कर जाती है। और बारिश कहाँ होगी, पार करने के बाद क्या होती, इसकी हाइट थोड़ा नीचे हो जाती, क्या डाउन हो जाती, स्पीड कम होगी तो हाइट डाउन हो जाएगी और ये भारत की तरफ आने लगती है। किधर आती है, भारत की तरफ आती है। और ये पानी गिराते हुए क्या करती है, अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में कौन सा राज्य पड़ेगा यहाँ पास, पंजाब। कौन सा राज्य पड़ेगा, पंजाब। याद है, यहाँ पे है पंजाब। और पंजाब में गेहूं अच्छी होती है। तो रबी की फसल, यहाँ पे पंजाब है अपना, पंजाब, यहाँ पे स्टेट पंजाब है ना, ये वाली रीजन पंजाब है। पंजाब में गेहूं की खेती बहुत अच्छी से होती है। और गेहूं की फसल के लिए क्या कहा गया है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला जो मानसून आती है वो टॉनिक कहा गया है। कौन सा फसल का टॉनिक, गेहूं के फसल के लिए पंजाब का गेहूं के फसल के लिए टॉनिक कहा गया। टॉनिक को धीरे धीरे डालो, गेहूं को चाहिए थोड़ा पानी, इसलिए रबी की फसल होता है तो थोड़ा पानी डालो, फुहारे जैसा पानी डालो तो वैसी उतना ही पानी इनको मिल जाती है। तो गेहूं की फसल वहाँ लहलाने लगती है, अच्छी पैदावार होती है, उत्पादन अच्छा होता है, ये पंजाब हरियाणा में। तो उसी के कारण कहा गया है कि यह पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है वो पंजाब के लिए वरदान है, बहुत ही लाभकारी होता है। क्लियर है, अब समझ में आया कि पंजाब में क्यों गेहूं इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसलिए पंजाब का टॉनिक कहा गया है रबी पश्चिमी विक्षोभ को, जो मानसून आती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बारिश हुई। अब मेरे को बताइए, और एक और पर्वत पड़ेगा यहाँ पे, अरावली। हमने आपको बताया था अरावली के बारे में। अरावली पर्वत पड़ेगी कहाँ पे, राजस्थान में। क्लियर है। अब राजस्थान देखो, 2018 याद है आप लोग को, 2018 में राजस्थान में बाढ़ आई थी, बहुत बारिश हुई। तो इतनी ज़्यादा में यहाँ से भूमध्य सागर जेट स्ट्रीम क्या लेके आई, मानसून लेके आई। और यहाँ को क्रॉस करने के बाद उसकी क्या होगी, स्पीड कम हो गई थी। कम होने के बाद इतनी कम होने के बाद क्या हुआ, इनका हाइट डाउन हो गया। डाउन हुआ तो क्या हुआ, सीधे अरावली पर्वत से टकराई। अब तो समानांतर नहीं है ना अरावली पर्वत जो है समानांतर नहीं है। क्या है, अरावली पर्वत समानांतर नहीं है। जैसे इधर से जा रहा था दक्षिण पश्चिम मानसून तो समानांतर थी, तो सीधे निकल जा रही थी। अब ऐसे कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन। अब क्या होगा, अब राजस्थान में बारिश होगी। 2018 में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी राजस्थान में, और इसका कारण यही है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ 2018 में बाढ़ आ गई थी, इसी के कारण से आती है। और सेकेंड चीज़ क्या हुआ था यहाँ पे, इसी में, और ऐसा थार मरुस्थल है जहाँ लोग भी रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, हरा भरा होता है, बारिश इसी कारण होती है। और यहाँ पे थार मरुस्थल में भी लोग रहते हैं। और बारिश होती है ठंड के दिनों में, जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी में क्या होती है, यहाँ पे बारिश होती है। कहाँ बारिश होती है, राजस्थान में। देखो ठंड के दिनों में अगर राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे बारिश हो रही है तो किसके, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है, ठीक है। और पंजाब में वही है। लेकिन ठंड के दिनों में अगर तमिलनाडु में पूछा गया, ठंड के दिनों में तमिलनाडु में बारिश हो रही है, तो लौटता हुआ मानसून के कारण यहाँ पे बारिश होगी। तमिलनाडु में जो बारिश होती है ठंड के दिनों में, वो लौटता हुआ मानसून के कारण होती है, ठीक है। और देखिए जब ये मानसून आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
तो यहाँ से कम हो जाएगी, इसके लिए टॉनिक कहा गया है। राजस्थान में इसको महावट कहा गया है, महावट बोलते हैं राजस्थान में इस बारिश को, जो गिरते हैं इसको महावट बोलते हैं। ठंड के दिनों में बारिश होती है, जनवरी फरवरी में होती है, उसको महावट बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति के आसपास देखेंगे आप लोग, तो मकर संक्रांति के आसपास यहाँ पे यूपी बिहार तरफ ये लौटता, ये पश्चिमी विक्षोभ आती है, तो फुहारे जैसा बारिश होती है, हल्की बारिश हुई, सुबह सुबह बारिश, सुबह जैसे ओस आती है वैसे टाइप का बारिश हुआ रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो सुबह उठोगे तो ऐसे लगता है कि ठंड के दिनों की ओस गिरी हुई है। तो इनका जो क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बारिश है वो इधर आके पूरे कमज़ोर हो जाती है। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ आया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो इससे बारिश होगी 3%, इसीलिए गेहूं जो उत्पादन गेहूं जाता है वो अफगानिस्तान जाता है। हमारा जो भारत का गेहूं है अफगानिस्तान जाता है, तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे ट्रक से ले जाओ। समझ रहे हो, यही चीज़ें हैं। तो जो भी पाकिस्तान क्रॉस करके जाना पड़ता है अफगानिस्तान, तो ट्रक से जाती है, मैं निकला गड्डी लेके। तो ये वाली कहानी होती है यहाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ आ गया होगा यहाँ पे, है ना। इसकी दिशा क्या होगी, इधर से आई है, पश्चिमी विक्षोभ की दिशाएं आपको पता चल जाएगी अब, ठीक है। और यहाँ पे लौटता हुआ मानसून की दिशा, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा, सब क्लियर हो गया है। तो पूरे मानसून को मैं ओवरऑल आप लोग को कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप बताइए मेरे को, दक्षिण पश्चिम मानसून 80%, ठीक है। लौटता हुआ मानसून की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व से आने वाली दिशा क्या हो जाएगी, ये कहलाएगी यहाँ पे 17%। और ये पश्चिमी विक्षोभ से मानसून जाएगी, विक्षोभ वाला मानसून होगा, ठीक है, वो 3%। तो आपका टोटल 100% मानसून क्लियर, क्या होगा, आपका टोटल 100% मानसून क्लियर हो चुका है। तो आप लोग को पूरे कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि मानसून कहाँ से आती है, कैसे आती है, कहाँ जाती है, और कहाँ कब तक रहती है, और कैसे वो मानसून लौटता है। जनवरी के अगर पंजाब क्षेत्र में बारिश होने का कारण पूछेगा तो ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा, और अगर यहाँ पे तमिलनाडु बोलेगा, उड़ीसा में चक्रवात पूछने का कारण आएगा, तो क्या होगा, ये लौटता हुआ मानसून का आएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।